हाय गाइस, दिस इज पिंटू कुमार गुप्ता। आज है आईईडी का वीडियो नंबर 5 और आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर को कवर करने वाले हैं जो है गोल ऑफ 5 ईयर प्लान या बोलो तो इंडियन इकोनॉमी सिंस 1950 टू 1990। मतलब हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में ये देखा कि इंडियन इकोनॉमी का कंडीशन कैसा था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल और ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हमारा इकोनॉमी कैसा रहा, वो तुम लोग भी जानते हो। हम लोग स्टैग्नेंट हो गए थे, हम लोग अंडर डेवलप्ड थे। ये सारे चीजें जब हमें फेस करने को मिली, मतलब जब इंडिपेंडेंट इंडिया को फेस करने को मिली, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने के सामने ये क्रूशियल डिसीजन लेने का टाइम आ गया कि हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को किस तरीके से सुधारा जाए। तो इसी से एक नया टॉपिक तुम लोगों के सामने आता है जो है इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या है ये क्लास 11 में तुम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक में बहुत अच्छे तरीके से समझा था, बट क्योंकि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना जरूरी है तो थोड़े से क्विक रिवीजन के साथ हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आओ देखो कि इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है। इकोनॉमिक सिस्टम एन अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड। कोई भी इकोनॉमी का, क्योंकि हम लोग इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो इंडियन इकोनॉमी का जो सेंट्रल प्रॉब्लम था, तुम लोगों को पता है कितने सारे प्रॉब्लम से हम लोग जूझ रहे थे जब हमारा देश आजाद हुआ था। तो हमारे सामने बहुत सारे, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने बहुत सारे प्रॉब्लम थे कि हमारे इकोनॉमी को किस तरीके से रिवाइव किया जाए। हम जो अभी जिस कंडीशन में है वो पहले नहीं थे, उस समय नहीं थे। और 1991 जो हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बना उससे भी पहले की बात हो रही है, क्योंकि ये 1990 की बात हो रही है। 1991 में हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बना। ये तुम लोगों ने बिजनेस स्टडी के बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, तो ये चीजें देखो देखने हमारे सामने आई कि मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने आई कि एक अच्छा अरेंजमेंट होना चाहिए जिस तरीके से हमारा जो इकोनॉमी है, मतलब इंडियन इकोनॉमी है, उसको रिवाइव कर दिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देखा। जब इकोनॉमिक सिस्टम के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देखा तो यहां पे बोला गया है कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो भाई सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है क्या, ये जानना पड़ेगा। तो हम लोगों को यह भी पता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी का बात करो तो तीन होती है: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, स्क्रीनशॉट तुम लोग लेना। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है? इट इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द इकोनॉमी शुड प्रोड्यूस। इकोनॉमी में प्रोडक्शन अगर करना है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि किसी भी देश का आउटपुट जो है वही किसी भी इकोनॉमी के जीडीपी को डिसाइड करती है। तो सबसे पहला होगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए इकोनॉमी में, ठीक है। देन सेकेंड वन इज हाउ टू प्रोड्यूस। हम लोगों ने जब डिसाइड किया व्हाट टू प्रोड्यूस, देन अब उसे प्रोडक्शन करने के लिए मींस ऑफ प्रोडक्शन तो चाहिए। तो इसमें सिर्फ दो ही क्राइटेरिया की बात होगी व्हाट हाउ टू प्रोड्यूस में, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा होगा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जिसमें तुम लोगों को पता है अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक की बात की जाए तो मतलब मोर लेबर एंड लेस कैपिटल, मतलब ज्यादा वर्क फोर्स को हम लोग लेकर के काम करेंगे प्रोडक्शन एक्टिविटी में। देन सेकेंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जिसमें मोर कैपिटल एंड लेस लेबर, जिसमें मशीनरीज, ये बड़े बड़े इक्विपमेंट लेकर के हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, ये इसमें बात होता है। देन नेक्स्ट वन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए, किस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए प्रोड्यूस किया जाए इकोनॉमी में। तो इसमें बोलेगा इट इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। किस कैटेगरी के पीपल के लिए ये सामान को प्रोड्यूस किया जाए। अलग अलग कैटेगरी हो सकते हैं, बच्चों के लिए हो सकते हैं, बड़ों के लिए हो सकते हैं, बूढ़ों के लिए हो सकते हैं। जिस जिस कैटेगरी के लिए जो अल्टीमेटली कंज्यूम करेगा उसके लिए क्या, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए, क्योंकि व्हाट टू प्रोड्यूस तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। एम आई क्लियर? तो ये तीन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होती है। बात समझ में आ गया? देन अब फिर से इकोनॉमिक सिस्टम में चले आते हैं। अब इकोनॉमिक सिस्टम की बात हुई तो इकोनॉमिक सिस्टम को तीन तरीके से दिखने को मिला। ये तुम लोग भी पढ़ चुके हो कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम मेनली कितने टाइप के थे, तीन टाइप के थे। सबसे फर्स्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड वन इज सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। जगह छोड़ा गया है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो हम लोग बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर।
मतलब पूंजीपति की बात होगी यहाँ पे। जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो क्या करेंगे, जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ओन करके रखेंगे, उन पे ही उनका कंट्रोल होगा, और क्या है, वो खुद ही ऑपरेट करेंगे। तो इस तरीके से अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट राज करे, तो इनका तीन प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, वो कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। तुम्हारा आंसर होगा सर वो वही गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, मतलब पूंजीपति बोलो, बड़े बड़े लोग, वो वही गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जिसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो। ठीक है, वो ये नहीं देखेंगे कि कौन से लोगों को किस चीज की जरूरत है, उनसे उनको कोई भी मतलब नहीं होगा। वो सिर्फ यही देखेंगे और वो वही चीज को प्रोड्यूस करेंगे जिसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो। क्लियर है? देन इन्हीं के हिसाब से अगर हाउ टू प्रोड्यूस की बात किया जाए, मतलब कैपिटलिस्ट के हिसाब से, तो वो कौन सा टेक्निक यूज करेंगे? भाई सीधी सी बात है, अगर उसे लेबर चीप कॉस्ट में मिलेगा तो वो लेबर टेक्निक यूज करेंगे। अगर वहां देखेंगे कि अगर कैपिटलिस्ट टेक्निक, मतलब बोले तो ये जो हमारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, वो अगर उनको देखेंगे कि कम दाम में वो प्रोवाइड हो जा रहा है, देन वो टेक्निक यूज करेंगे। तो वो टोटली कंप्लीटली डिपेंड अमॉन्ग देमसेल्फ, वो उनके ऊपर डिपेंड करता था, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट मार्जिन करना उनका मेन मोटिव था। देन इन्हीं के रिस्पेक्ट में अगर फॉर होम टू प्रोड्यूस की बात की जाए तो वो क्या होगा, देखो अब फॉर होम टू प्रोड्यूस की बात करेंगे तो यहां पे दो पीपल कैटेगराइज किए जाते हैं। सबसे पहले एक नीडी पीपल और दूसरा होता है जिनके पास परचेजिंग पावर होता है। फॉर एग्जाम्पल बात कर लो, अगर तुम्हें मेडिसिन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, तो मेडिसिन की जरूरत सिक पीपल की अगर जरूरत पड़ी तो वो उस तरीके से ही सामान को प्रोड्यूस करेंगे जो वो सिक पीपल खरीद पाए। मतलब जिनकी अर्जेंट होगी वो नहीं खरीद सकेंगे अगर उनके पास परचेजिंग पावर नहीं हो तो। मतलब समझ रहे हो ना कि किस तरीके से भेदभाव होने वाली बात होती है अगर कोई भी इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात हो तो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की बात होगी तो वो सिर्फ अपना देखेंगे। देन मूव टू नेक्स्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। यहां पे गवर्नमेंट टोटली कंट्रोल्ड करेगी क्या, सा हर एक काम को ओन भी वही करेगी, कंट्रोल भी वही करेगी, सब कुछ उनका काम होगा। अब जब गवर्नमेंट बीच में आएगी तो सोशल सर्विस ज्यादा देखने को मिलेगी। उनके रिस्पेक्ट में व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होगा, वो चीज प्रोड्यूस करेंगे जो नीड ऑफ द पीपल हो। समझ रहे हो ना, जो मतलब मार्केट डिमांड पे बात नहीं करेंगे, जिनकी जरूरत होगी वो उन सब चीजों को ही प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, समझ रहे हो ना, रेशन शॉप जो तो हम लोग देखते हैं। देन व्हाट टू प्रोड्यूस समझ में आया। हाउ टू प्रोड्यूस, उनको अगर लगेगा कि जिस जगह में अनएम्प्लॉयमेंट है वो उस जगह में लेबर टेक्निक यूज करेंगे, वो उनके ऊपर वो देखेंगे सोसाइटल नीड्स क्या बोलती है, उसी हिसाब से वो हाउ टू प्रोड्यूस डिसाइड करेंगे। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, अभी जैसे बताया, ये नीड्स पे डिसाइड करेंगे कि जिस पीपल को, जो नीडी पीपल है उनके हिसाब से उन लोगों के लिए वो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी तो कैपिटलिस्ट तो बड़े बड़े लोगों के लिए है ही, समझ रहे हो ना। तो फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ जब देखा दोनों के कुछ कुछ अपने अपने अच्छाइयां थी, कुछ कुछ अपनी अपनी बुराइयां थी। तो फाइनली जवाहरलाल नेहरू, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ने ये डिसाइड किया कि भाई इंडिया तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो इसमें सबको अपने अपने तरीके से रहने का अधिकार है। ठीक है, तो अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ डेमोक्रेट्स बोलते थे नहीं सोशलिस्ट इकोनॉमी करो, बट ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डेमोक्रेटिक अगर इकोनॉमी है तो वहां पे हर एक का अपना अपना अधिकार है। तो पूंजीपति कहां जाएंगे भाई। ठीक है, और अगर टोटली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रख दिया जाए तो सिर्फ डेवलपमेंट होगा मतलब एक तरफा लोगों का, मतलब अमीर आदमी अमीर होते जाएंगे और गरीब गरीब होते जाएंगे, क्योंकि इनका तो अपना सिर्फ प्रॉफिट पे बात होना है। क्लियर है? तो फाइनली ये डिसाइड किया गया कि नहीं भाई, इंडियन इकोनॉमी तो चलेगी मिक्स्ड इकोनॉमी में, जहां पे क्या बोला जाएगा, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर डूइंग रिस्पेक्टिव रोल्स फॉर सॉल्विंग इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। सीधी सी बात है, यहां पे दोनों मिलकर के काम करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये लोग ही दोनों को मिलकर के ही हमारे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। तो समझ में आ गया कि किस तरीके से इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज किया एज अ इकोनॉमिक सिस्टम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। एम आई क्लियर? सर, हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को तो अडॉप्ट कर लिया अपने इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को रिवाइव करने के लिए, बट सिर्फ अडॉप्शन करने से काम तो चलेगा नहीं,
क्योंकि एक प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत जरूरी है किसी भी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, और इंडिया में तो बहुत ज्यादा ही जरूरी था। तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट चला आया इकोनॉमिक प्लानिंग का। बहुत इजी है, एक टर्म दूसरे टर्म से इंटरलिंक्ड है। ये पूरा चैप्टर पूरा इंटरेस्टिंग है। क्या है देखो, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इट वाज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्लान फॉर द इकोनॉमी। बिल्कुल वही बातें हुई, यहां से ये कॉन्सेप्ट चलाया इकोनॉमिक प्लानिंग। इसका मतलब क्या होता है, मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजन बाय द अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रीहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। पूरा इकोनॉमी को सर्वे करने के बाद एक अच्छा तगड़ा प्लानिंग बनाइए जिसे हम कोई भी इकोनॉमी जल्दी से रिवाइव कर जाए। तो बस इसी पे हमारे इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फुल फोकस किया, देन एक कमीशन सेटअप किया। यहां से ये सारे जो हैशटैग्स है ना, सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। नंबर 1, टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप प्लानिंग कमीशन इन 1950। ये याद रखना, प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन। अभी भी वही है कि प्लानिंग कमीशन 1950 में गठन किया गया, मतलब उसका फॉर्मेशन हुआ किस लिए, कि टोटली प्लानिंग पे फोकस हो, हमारे इकोनॉमी का सुधार हो। क्लियर है? तो नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल्दो ये अभी चेंज हो गया है, नीचे हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज हो गया। Then number 2, the planning commission fixed the period which begins the era of 5-year plan। यहीं से ही हमारा जो नया टर्म आया 5-year plan, 5-year plan, तो यहां से ही वो प्लानिंग स्टार्ट हुआ। प्लानिंग कमीशन ने सेट किया कि 5-year प्लान में हमारा एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है और उसे अचीव करना है। देन नेक्स्ट बात करते हैं, द फर्स्ट 5-year प्लान वाज लॉन्च फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। हमारा फर्स्ट 5-year प्लान हुआ 1 अप्रैल 1951 से और रेंजिंग किया 31 मार्च 1956। देख लो, इससे इसको माइनस करो, 5 ईयर हो जा रहा है। क्लियर है? देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो 1950 में हमारा जो प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश्ड हुआ था, वो नाम चेंज हो गया 2015 में। 1 जनवरी 2015 में इसे एक न्यू टर्म नाम दिया गया जिसे बोला गया नीति आयोग। ये तुम्हें भी पता होगा, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हम लोग बोलते हैं थिंक टैंकर ऑफ इंडिया। इनडायरेक्टली अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, बोला जाए थिंक टैंकर ऑफ इंडिया कौन है, तुम्हारा आंसर होगा नीति आयोग। एम आई क्लियर? नीति आयोग प्लानिंग कमीशन का ही क्या बोले तो एब्रिविएशन है, वो नाम पलट दिया गया बट काम वही है। यहां पे भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर, याद रखना प्राइम मिनिस्टर, जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, ऑल्दो अभी जो है तुम लोग जानते हो, बट जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा इन फ्यूचर में वही चेयरमैन बनेंगे नीति आयोग के। क्लियर है? तो आज के इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ इकोनॉमिक प्लानिंग तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और अलग अलग सेक्टर, मतलब जो जो सेक्टर हम लोगों का मतलब फर्स्ट चैप्टर में खराब हुआ था, उस चैप्टर को रिवाइव करना इसी चैप्टर में, मतलब इसी चैप्टर में सीखना है। एम आई क्लियर? तो फिर वेट किस बात का, स्टे विथ मी, हमेशा रहो और वीडियो देखते रहो। थैंक यू।